उस रोज मैदान में क्या हुआ था जब विकेट के पीछे अचानक जावेद मियांदाद कुछ बंदरों की तरह उछलने लगे, या उस दिन मैदान में क्या हुआ था जब आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को बाउंड्री लगाई और उसके बाद घूरते हुए बल्ला दिखाकर कुछ कहा। बात थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उस रोज क्या हुआ था जब शोएब अख्तर लगातार सचिन तेंदुलकर के रिब्स यानी छाती के आसपास के ऊंचाई वाली गेंदों से उन पर हमला बोल रहे थे, और फिर लगा था एक बहुत ही करारा छक्का। दरअसल भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में जो इनका मुकाबला शुरू हुआ वो 90 के दशक में शुरू हुआ। उसके बाद से लेकर आज तक यानी 90 से अब तक आप जोड़ लीजिए लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब पाकिस्तान की टीम भारत को वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप में हरा पाई हो। यह रिकॉर्ड ऐसा है जो हमेशा भारतीय टीम के फैंस को बहुत खुशी देता है और पाकिस्तान के फैंस को मायूसी देता है। अगले मुकाबले से पहले जो भारत और पाकिस्तान को अहमदाबाद में खेलना है, जो इस वर्ल्ड कप का बहुत ही हाई प्रोफाइल मैच भी है, इन सारे मुकाबलों को, इन सारे जीत और हार के मैचों को, जो 7 मैच भारत ने वर्ल्ड कप में जीते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, साझा करूंगा आपसे और कोशिश करूंगा। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के मैचेस, उसकी तनातनी के किस्से आप लोग को याद ही रहते हैं, क्रिकेट फैंस को याद ही रहते हैं, लेकिन एक बार जरा रिविजिट करते हैं। तो सबसे पहला जो मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में खेला गया वो वर्ल्ड कप कौन सा था, आपको याद है? चलिए बताते हैं। 1992 का वर्ल्ड कप था वो। 1992 के वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हुआ। इस मैच में वो घटना हुई जिस घटना ने क्रिकेट फैंस को बड़ा मजा दिलाया। हुआ यूं कि जावेद मियांदाद मैच के दौरान ही अचानक स्टंप्स के बगल में गए और वो कूदने लगे। उन्होंने 3-4 बार इस तरह की जंप ली जैसे जनरली वो ये दिखाना चाह रहे थे कि बंदर कूदते हैं। समझ में नहीं आया कई लोगों को, मैच जो देख रहे थे, हम लोग तो बहुत ही छोटे थे लेकिन मैच देखना शुरू कर चुके थे। हम लोग की ज़िंदगी में भी क्रिकेट का समावेश हो चुका था, थोड़ा बहुत खेलते भी थे तो फॉलो करते थे। समझ में नहीं आया हुआ क्या। बाद में पता चला कि दरअसल किरण मोरे जो उस वक्त भारतीय टीम के विकेट कीपर थे, उनकी अपील से जावेद मियांदाद नाराज थे। जावेद मियांदाद का यह कहना था कि ये बेवजह जानबूझकर अपील कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपील कर रहे हैं, एक्सेसिव अपील कर रहे हैं जिससे मुझे डिस्टर्ब कर सके, और उसी के विरोध में, नाराज़गी में उन्होंने वो हरकत की थी जो बहुत चर्चित हुई। और आप आज भी चाहेंगे तो जाकर अगर इंडिया पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं इस तरह की बदमाशियों के, शैतानियों के, तनातनी के, आप डालेंगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा जिसमें वो कूद रहे हैं। लेकिन उस मैच में हुआ क्या अल्टीमेटली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत ने बनाए थे 216 रन और पाकिस्तान के सामने जाहिर सी बात है 217 रन का लक्ष्य था, लेकिन पाकिस्तान की टीम 173 रन ही बना पाई। और यहां से एक और बहुत खास चीज हुई। यहां से विश्व कप में भारतीय क्रिकेट के जो सबसे बड़े स्टार रहे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि विश्व क्रिकेट के जो सबसे बड़े स्टार प्लेयर्स में से एक रहे सचिन तेंदुलकर। उनका करियर शुरू हुए अभी 2-3 साल ही हुए थे, लेकिन यहां से विश्व कप में पूरी दुनिया ने, क्रिकेट के फैंस जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी सचिन तेंदुलकर को देखा कि किस तरह वो बड़े मैचेस में, पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं। उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था। यानी अगर 1992 के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को याद किया जाए तो 2 ही चीजें याद आती हैं। एक तो आपको याद आएगा वो किरण मोरे और जावेद मियांदाद की तनातनी, और दूसरा सचिन तेंदुलकर की शानदार बल्लेबाजी, और फिर वो मैन ऑफ द मैच का खिताब। अब 4 साल बाद आगे बढ़ते हैं, 1996 में चलते हैं। एक नई जनरेशन इस 4 साल में क्रिकेट की फैन हुई। भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग रिलेशन थे उसमें और तनातनी हुई। ये वो दौर था जब कहा जाता था कि वर्ल्ड कप हार जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान से नहीं हारना है, और ठीक इसका उल्टा पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कहते थे वर्ल्ड कप हम ना जीतें कोई गम नहीं है, लेकिन भारत से नहीं हारना है। और खिलाड़ी भी मैदान में जब उतरते थे तो वो जो प्रेशर था, वो जो तनाव था, वो यही था कि हम और किसी टीम से हार जाएंगे, शायद हमारे फैंस हमको माफ कर दें, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना है, या पाकिस्तान को लगता था कि भारत से नहीं हार रहा है। ये दूसरा मौका था वर्ल्ड कप के इतिहास में जब भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने थे।
इस मैच में भी बहुत दिलचस्प घटना घटी। आपको याद होगा, मेरी जनरेशन के लोगों को तो बिल्कुल वो विजुअल याद होगा जब वेंकटेश प्रसाद, जो बाद में भारतीय टीम के बड़े कामयाब गेंदबाज रहे, वो बॉलिंग कर रहे थे और आमिर सोहेल बहुत ही शानदार फॉर्म में थे, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज थे। उन्होंने एक बहुत ही करारा शॉट लगाया और शॉट लगाने के बाद ऐसे बल्ला दिखा के कहा कि जाओ बॉल लेकर आओ। उसके बाद क्या हुआ, अगर आपको ना याद हो, अगली ही बॉल पे वेंकटेश प्रसाद ने उनको बोल्ड कर दिया और उसके बाद वो जो बाउंड्री से गेंद ले आने का प्रस्ताव दिया था उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को, आमिर सोहेल ने, वेंकटेश प्रसाद ने उनको दिखाया ड्रेसिंग रूम का रास्ता और कहा वो है ड्रेसिंग रूम, जाइए वहां पे और वहां जाके चुपचाप बैठ जाइए, अब आप आउट हो चुके हैं। बहुत मशहूर हुआ वो किस्सा भी, और जैसा मैंने पिछले किरण मोरे और जावेद मियादाद के किस्से के लिए कहा, यह किस्सा भी पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट राइवलरी है उसमें आप देखेंगे तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। उस मैच में भारत ने 247 रन बनाए थे और पाकिस्तान के सामने लक्ष्य था 248 रन का। इस मैच में भारत को जीत दिलाई थी वेंकटेश प्रसाद के उस विकेट ने, और साथ ही साथ बल्लेबाजी में नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा कमाल का योगदान था और उन्हें मिला था मैन ऑफ द मैच। इसके बाद बात पहुंचती है 1999 में। भारत बनाता है 227 रन और पाकिस्तान को समेट देता है 180 रन पर। लेकिन इस मैच में कौन हीरो था? इस मैच में हीरो थे वही वेंकटेश प्रसाद जिनको 1996 के विश्व कप में आमिर सोहेल ने कहा था जाइए जाकर गेंद ले आइए। वो नाराजगी, वो गुस्सा, वो दिखा देना, जैसे क्रिकेटर के मन में होता है, किसी भी खेल में खिलाड़ी के मन में होता है कि आज तो मुझे दिखा देना है। वेंकटेश प्रसाद को दिखाना था कि पाकिस्तान के सामने उनकी परफॉर्मेंस 100% नहीं बल्कि 100% से कहीं ज्यादा निकलती है, और इसके पीछे वो मोटिवेशन है जिसका जिक्र हम हमेशा कर रहे हैं कि किसी टीम से हार जाएं, पाकिस्तान से नहीं हारना है। तो भाई साहब 5 विकेट चटका दिए वेंकटेश प्रसाद ने उस मैच में, और निश्चित तौर पर 99 में भारतीय टीम जीत मिली और वो बने मैन ऑफ द मैच। तो अब आप देखिए 92, उसके बाद 96 और उसके बाद 99 हैट्रिक लग गई थी। यहां पर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान 3 मुकाबले खेला था भारत के खिलाफ और तीनों ही हारा था। 2003 का साल आया। अब 2003 का जब साल आया तब यह लगा कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो यूनिट थी उसमें वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, शोएब अख्तर अपने पीक पर थे, और मतलब ऐसा फायरी बॉलिंग अटैक बहुत कम टीमों के पास होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन। रिचर्ड पाइबस पाकिस्तान के कोच होते थे उस समय, और मैच से पहले पूरी की पूरी एक प्लानिंग की गई, और वो प्लानिंग ये की गई कि सचिन तेंदुलकर को ये सारे तेज गेंदबाज उनके रिब्स के आसपास यानी छाती के आसपास वाली ऊंचाई पर गेंद फेंकेंगे और कोशिश करेंगे कि लगातार उन पर अटैक किया जाए, उन्हें रोक लिया जाए, क्योंकि वो 2003 तक विश्व क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। रिकॉर्ड बुक में सचिन तेंदुलकर की एंट्री मतलब आपको लगभग हर पेज पर दिखाई देती थी। तो पूरा प्लान किया गया सचिन के खिलाफ, लेकिन सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेट के भगवान कहते हैं उनको फैंस, और वो विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में उनका नाम शुमार होता है। तेंदुलकर को भनक लग गई, उन्हें यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान के कैंप में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनके खिलाफ पक रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तेंदुलकर रात भर सोए ही नहीं। हैरानी होगी आपको सोचकर ये, लेकिन ये सच है। सचिन तेंदुलकर ने खुद इंटरव्यू में बताया है कि उस मैच की रात वो सोए नहीं और उन्होंने अपने कमरे में सिर्फ इस बात की प्रैक्टिस की कि अगर उनको रिब्स के आसपास गेंदबाजी करते हैं वसीम, वकार और शोएब, तो उनको जवाब कैसे देना है। और फिर जो सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरे और फिर वो पॉइंट पर उनका वो छक्का, वो भी मोरे और मियादाद या आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद के झगड़े की तरह, वहां कुछ वर्बल कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन गेंद और बल्ले का जो झगड़ा होता है ना, वो दिखाई दिया। शोएब अख्तर को पॉइंट के ऊपर लगाया छक्का सचिन तेंदुलकर ने, और यकीन मानिए मेरा तो खैर अभी तक, आज तक 20 साल से ज्यादा हो गए क्रिकेट कवर करते हुए, लेकिन अभी तक अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं वर्ल्ड कप में जीत में जो धोनी ने 2011 में छक्का लगाया था, उससे भी बेहतर छक्का वो मानता हूं जो सचिन तेंदुलकर ने 2003 विश्व कप में सेंचुरियन के मैदान पर शोएब अख्तर की गेंद पर लगाया था। उस एक छक्के ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के मनोबल को तोड़ दिया, और उसके बाद वही हुआ। 3 मैच पहले जीती थी भारतीय टीम और यहां जीत का चौका लगा। भारतीय टीम ने 2003 विश्व कप में भी पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान ने 273 रन बनाए थे, भारतीय टीम ने उसको चेस कर लिया, और वो भी 45वें 46वें ओवर में चेस कर लिया, और सचिन तेंदुलकर बने मैन ऑफ द मैच।
तो याद रखिएगा 92 में जब पहली बार भारतीय टीम पाकिस्तान से टकराई तब वो मैन ऑफ द मैच थे। यहां 2003 में एक बार फिर वो बने चैंपियन। 2007 विश्व कप आपको याद ही होगा, दोनों ही टीमों के लिए मतलब बहुत ही बुरे सपने की तरह था। वेस्ट इंडीज में खेला गया था, मैं उस वर्ल्ड कप को कवर कर रहा था। भारतीय टीम भी पहले दौर में बाहर हो गई थी और पाकिस्तान की टीम भी पहले दौर में बाहर हो गई थी। अगर उस वर्ल्ड कप से एक बुरी याद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है तो वो बॉब वुलमर का निधन थी। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा उस वक्त कितना बवाल हुआ था। यहां तक कहा गया था कि दरअसल वो निधन नहीं है, उनकी डेथ नहीं हुई है, बल्कि उनका मर्डर किया गया है। बहुत समय तक इस पर विवाद चलता रहा, बहुत समय तक खोजबीन चलती रही, तफ्तीश चलती रही, लेकिन फिर बहुत कुछ कॉन्क्रीट कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया। बाद में यही कहा गया कि वो स्वाभाविक डेथ थी उनकी। तो ऐसे निकल गया 2007। अब आता है 2011, जब हिंदुस्तान अपनी जमीन पर अपने घर में विश्व कप खेल रहा था। भारतीय टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी, महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में कप्तानी थी और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसी टीम के कप्तान थे जिसमें वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, इतने बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन उनकी कमान धोनी संभाल रहे थे और बहुत बखूबी संभाल रहे थे। तो साहब, अहमदाबाद में खेला गया क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सेमीफाइनल में मिल गई फिर वही टीम भारत को जिसको वो लगातार वर्ल्ड कप में हराती आ रही थी, यानी पाकिस्तान की टीम। बहुत हाई प्रोफाइल मैच था, मोहाली में खेला गया था, दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम में मौजूद थे, खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम। और उस मैच में भी सचिन तेंदुलकर ने कमाल की पारी खेली। उनको 2 या 3 जीवन दान मिले, लेकिन इसमें सचिन का दोष नहीं है, इसमें दोष है पाकिस्तान की टीम का और उस दबाव का, हाई प्रोफाइल मैच का, जब पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के फील्डर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और लगातार सचिन के कैच छोड़ते रहे। भारतीय टीम ने बनाए थे 260 रन और पाकिस्तान की टीम को समेट दिया 231 रन पर। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 85 रन बनाए थे। अब एक तो नजरिया यह था कि वो अपना शतक चूके थे, दूसरा यह था कि उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे और उन्हें भी इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच मिला। इसके बाद भारतीय टीम ने फाइनल खेला श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े में, वहां पर भारतीय टीम जीती और 1983 के 28 साल बाद भारत को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल मिला। लेकिन उसका रास्ता जो है वो इस सेमीफाइनल मैच से होकर गुजरता था, जहां भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को पटखनी दी और उसके केंद्र में उसके हीरो, उस जीत के हीरो एक बार फिर सचिन तेंदुलकर ही थे। उस मैच में आपको याद होगा जब पाकिस्तान की टीम लगातार विकेट गंवा रही थी, 7वां या 8वां विकेट गिर गया था, लग रहा था कि मैच अब पूरी तरह से भारत के कब्जे में आ गया है। तभी टीवी पर एक आवाज सुनाई दी जब सचिन तेंदुलकर ने कहा अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर किस तरह के खिलाड़ी हैं, किस तरह अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, किस तरह क्रिकेट को रीड करते हैं। वो कोई चांस देना ही नहीं चाहते थे कि पहली बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई वापसी करे या वो भारत को हराए। और फिर वहां तो खैर सेमीफाइनल मैच था, हार का मतलब घर वापसी थी जो पाकिस्तान को करनी पड़ी। इसके बाद आता है 2015। 2015 आते आते क्रिकेट का जो नेचर था, कहना चाहिए, वो बदल चुका था। आप याद कीजिए, एक समय था जब 200, सवा 200 और जो स्कोर्स मैं बता रहा हूं उसमें भी आप देखेंगे कि 200 रन, 220 रन, 260 रन पर टीमें जीता करती थी। लेकिन क्रिकेट बदल रहा था बहुत तेजी से और अब टीमों को पता था कि वनडे में बड़े स्कोर्स बनाने पड़ेंगे जीत हासिल करनी है। तो भारतीय टीम ने 2015 विश्व कप में बनाए 300 रन, यानी पाकिस्तान के सामने 301 रन का लक्ष्य था। और दिलचस्प बात यह है, उस मैच में किस खिलाड़ी ने शतक लगाया, याद है आपको? उस मैच में जिस खिलाड़ी ने शतक लगाया वो वही खिलाड़ी था जब सचिन तेंदुलकर ने अपना रिटायरमेंट लिया, जब सचिन तेंदुलकर ने विश्व कप जीता भारतीय टीम ने, तो जिन खिलाड़ियों ने उनको अपने कंधे पर बिठाया और ये समझाया या ये संदेश दिया कि आपने 2 दशक से ज्यादा भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदों का बोझ ढोया है, लेकिन अब हमारे कंधे तैयार हैं, अब हम उस बोझ को हम उठाने को तैयार हैं। और कंधे पर बैठे सचिन तेंदुलकर की विक्ट्री लैप के बाद वो तस्वीरें याद करिए, हाथ में तिरंगा याद कीजिए, वो विराट कोहली थे। और आज अगर आप देखें तो तुलना यही होती है कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे, या जब सचिन तेंदुलकर से पूछा जाता है कि उनके रिकॉर्ड्स को क्या कोई तोड़ सकता है, तो वो कहते हैं 2 ही खिलाड़ी तोड़ सकते हैं, या तो विराट कोहली या रोहित शर्मा। तो इसकी
झलक मिली 2015 के विश्व कप में, जब विराट कोहली ने कहा कि ठीक है, सचिन पाजी चले गए, लेकिन वो जो काम पाकिस्तान के खिलाफ करते आ रहे थे वो करना अब मेरा काम है। शानदार शतक लगाया विराट कोहली ने, भारतीय टीम ने वो मैच भी जीता और विराट कोहली स्वाभाविक तौर पर मैन ऑफ द मैच थे। पिछला विश्व कप आ गया, छह जीतें अभी तक मिल चुकी हैं भारत को पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में, और उसका अनबीटेबल, अपराजेय होने का जो सिलसिला है वो चलता चला आ रहा है। अब चलते हैं पिछले विश्व कप में 2019। अब मैंने क्या कहा था, अभी यही कहा था ना कि सचिन ने कहा कि साहब मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो या तो विराट कोहली तोड़ेंगे या रोहित शर्मा। तो चूंकि 2015 में विराट कोहली वो काम कर चुके थे, तो 2019 में रोहित शर्मा ने कहा लाओ इस बार मैं ये काम करता हूं। विराट कोहली टीम के कप्तान होते थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि 2019 विश्व कप में बहुत शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई, वरना विश्व कप में बहुत अच्छा अभियान चल रहा था विराट कोहली की कप्तानी में। खैर, हम आते हैं अपने आज के विषय पर, जो भारत और पाकिस्तान की राइवलरी है, जो हिस्ट्री है वर्ल्ड कप में, उस पर। तो 2019 के विश्व कप में क्या हुआ, भारतीय टीम ने बनाया 336 रन और इसमें 113 गेंद पर 140 रन की रोहित शर्मा की वो कमाल की शानदार पारी थी, जो आज भी उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में गिनी जाती है। और उस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तान से 89 रन से मैच जीता। डकवर्थ लुइस का नियम हालांकि लगा था उस मैच में, लेकिन डकवर्थ लुइस के नियम के बाद 89 रन से भारतीय टीम ने मैच जीता। पाकिस्तान की टीम 212 रन ही बना पाई। और इस तरह वो जो सिलसिला 90 के दशक में शुरू हुआ था वो अब पहुंच चुका है 2023 में। अहमदाबाद में दोनों टीमें एक बार फिर टकराएंगी। कागज पर अगर आप बात करें, आज की तारीख में भी भारतीय टीम पाकिस्तान से कहीं बेहतर टीम है। दोनों ही टीमें अपने पहले दोनों मैचेस जीत चुकी हैं, लेकिन ये मैच जो है, यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच सिर्फ मैदान में खिलाड़ियों की एबिलिटीज, उनकी काबिलियत से नहीं जीता या हारा जाता है। इसमें वो जो इमोशंस होते हैं ना, जो ज़्यादा बेहतर इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो ज़्यादा मैच में फंसी हुई सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म करता है, वो अपनी टीम को जिता कर ले जाता है। और बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान, मेरे ख्याल से इस मैच में उतरने से पहले इमरान खान का वो जो फेमस बड़ा वायरल स्टेटमेंट था कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो वो यही कहेंगे अपनी टीम के खिलाड़ियों को कि ये ठीक है, हिस्ट्री हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है, हम कभी नहीं जीते हैं वर्ल्ड कप में भारत से, लेकिन सबसे पहले हमने घबराना नहीं है। भारतीय टीम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास जो रिकॉर्ड्स हैं हमने बता ही दिया। और जिस तरह का बैटिंग, जिस तरह का बॉलिंग और जिस तरह का संतुलन टीम में दिखाई दे रहा है, यानी एक हाई प्रोफाइल मैच और भारतीय टीम की जीत का सिलसिला एक सीढ़ी और आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद करोड़ों क्रिकेट फैंस को है। बहुत बहुत धन्यवाद।